गा। पुरानी बहुत सी कहानियां हैं, अब वो आपको वहां लोनावाला में सुनाई जाएंगी। सुनते रहो। सुन के जो शब्द हैं उन शब्दों में अपने को जीना उन शब्दों में है। राम एक शब्द है, उसको रगड़ना है चंदन की तरह से। चंदन को पानी डाल के रगड़ो तो उसकी खुशबू महकना शुरू होती है। फिर उसका लेप लगाओ, फिर उसका लेप लगाओ। ऐसे ही राम शब्द को ध्याओ, जपो, हर तरीके से जपो। फेसबुक पे जपो, माला पे जपो, साधना सत्संग में जपो। साधना सत्संग में तो उस चीज के लिए और अधिक आपको मौका मिलता है, और वो मौका आपको दिया जाता है। कोई तकलीफ नहीं उसमें। कोई तकलीफ अगर हो तो सब भाग जाएंगे। तकलीफ अगर हो तो भाग जाएंगे। तकलीफ हम देते नहीं, तकलीफ का हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्वयं कंट्रोल करना आना चाहिए। घर में कहीं ना कहीं एक कोने में लिख के रखो, डायरी में लिख के रखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिकेशन ऐसा रखो। लालच बुरी बला, लालच बुरी बला, क्रोध मत करो, ऐसा भी लिख के रखो। कहाँ? घर में या अपने मन में। याद रखना, ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा यही है। क्रोध करना कितना, थोड़ा सा करो, हल्का सा करो। जैसे ही क्रोध बढ़ता है ना, तुम्हारी समझ खत्म हो जाती है। क्रोध का देखो एक लेवल है। सिंपल क्रोध करो। जैसे ही तुम और जरा सी आवाज बड़ी करोगे ना, वो भूल जाएगा कि तुम उसके पिता हो, तुम उसकी माता हो, या तुम भूल जाओगे कि वो तुम्हारा बेटा है या भाई है। क्रोध जरा सा ही बढ़ गया, बस खत्म। एक याद रखना ये चीज। क्रोध होता है, सबको आता है। क्रोध के तो बहुत मौके होते हैं, लेकिन वो जब जरा सी भी बढ़ जाती है तो वो घर में जो एक छोटी सी चिंगारी उसी वक्त बुझानी पड़ती है। घर में एक चिंगारी दिख जाए, फौरन उसको बुझाओ। अगर उसको इग्नोर किया तो वो कांड बन सकती है, अग्निकांड बन सकता है। अग्निकांड। भाइयों बहनों, संभल संभल के कदम रखना है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर संभलने के सिवा आप चल सकते हो। चाहे तुम्हारा व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई डीलिंग हो। ईच एंड एवरी डीलिंग रिक्वायर्स कॉशन, सावधानी, जांच पड़ताल। एंड एवरी डील रिक्वायर्स राम भरोसा, क्योंकि अंत में तो उसके भरोसे पे आगे जाना पड़ेगा। लेकिन बीच में अगर लालच खड़ा है तो काम बिगड़ जाएगा। चाहे तुम कितने ही पारंगत होने दो। पारंगत आदमी को मारने का एक ही तरीका है, लालच। हर साल कितने स्कैम आते हैं कि भैया 6 महीने में तेरा पैसा डबल हो जाएगा, 12 महीने में डबल हो जाएगा। आदमी रोज पेपर में पढ़ता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर वो सोचता है ये तो अपने बाजू वाला है, ये तो अपने बाजू वाला है, ये तो अपने को धोखा नहीं देगा। अरे बाजू में धोखा देने के लिए आया है। तो ये सब तुमको सावधान इसलिए करता हूं कि बड़ी मुश्किल से कमाई होती है, और उस कमाई को ऐसे कोई लुटेरा ले जाए तो गुरु को भी दुख होएगा, गुरु को भी दुख होएगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अरे कितनी सावधानी रखोगे तुम? तो गलतियों का पिटारा हो, गलतियों का पिटारा हो तुम सब। तुम खुद कुछ ख्याल रख नहीं सकते अपना, ऐसे गलतियों का पिटारा हो। तुम्हारा तो गाड़ी तुम्हारी राम भरोसे ही चलेगी। हाँ।
हाँ, और कभी ऐसा टाइम आए कि भाई बहुत सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाए, डेंजरस हो जाए, तब क्या करोगे? शरीर में तो शक्ति है नहीं, शरीर में तो शक्ति है नहीं, कभी फिर एक्सरसाइज तो किया ही नहीं, भोजन खाया और टीवी देखा, यही सब काम किया है। ऐसे कोई डेंजर समय में या कोई बहुत ही सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कोई बिगाड़ करने के लिए तैयार हो जाए तुम्हारा, तो उस वक्त फिर वो याद करना, प्रवचन याद करना, वचन याद करना, दोहे याद करना। जानकी नाथ सा करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सा। एक राजा ने हरा दिया, मुसलमानों की सेना को हरा दिया, तो उसने, वो मुसलमान सेनापति ने उसको बोला, भाई ठीक है, हम तो आपसे हार गए, अब कम से कम एक काम करो, आप हमारे यहाँ भोजन करने को आओ। अब भोजन करने को चला वो, भोजन करने को चला तो उसके घर में घुसने से पहले कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण भगवान दरवाजे पे आके खड़े हो गए बच्चे के रूप में, और क्या कहा उसको, जाओ, यहाँ क्या भोजन करना है, जाओ, निकलो यहाँ से, भागो, भाग जाए इधर से। उसने सोचा ऐसे ही मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, कहा निकल जाए इधर से, प्राणों का खतरा है। तब उसको थोड़ी सी बात उसने पकड़ी कि कृष्ण की मैं भक्ति करता हूँ, कृष्ण ही मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। तो उसने वहां पर गया तो सही वो, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। ऐसे रक्षा करते हैं। पहले भी आपको बताया कि सीढ़ी में तलवार लेके खड़े हो गया गुरु। दिस इज ऑल इन इंग्लिश बाय फिलोसफिकल पीपल इन इंग्लिश। इट इज कॉल्ड हेलोसिनेशन। दे कॉल इट हेलोसिनेशन। माइंड के अंदर कुछ दिखता है हमको, हम बोलते हैं हमको कुछ दिखता है भाई, वो हेलोसिनेशन है। उनकी भाषा में हेलोसिनेशन है, पर अपनी भाषा में हमारा भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए हेलोसिनेशन है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नॉलेज लेना है, उनको सब्जेक्ट पे रिसर्च करना है। दे कॉल इट, अपन बोलेंगे भाई हमको सत्यानंद महाराज के दर्शन हुए, ईश्वरदास महाराज जी के दर्शन हुए। एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन जब होता है तो साक्षात नजर आता है, साक्षात हमको हमारा नजर आता है, जो हमारा देव है, परमात्मा है, वो हमको साक्षात नजर आता है। लेकिन उनकी भाषा में वो माइंड का हेलोसिनेशन है। और इल्यूजन यानी कुछ और कुछ है कि हमको कुछ और दिख रहा है। रस्सी लटक रही है, हमको सांप दिख रही है, सांप है तो हमको रस्सी दिख रही है, ये इल्यूजन है। लेकिन हेलोसिनेशन अलग है। तो ये चर्चा चालू रहेगी। इस जिंदगी में कुछ भी गुरु भी सिखाएगा, मैं भी सिखाऊंगा, और कोई भी विद्वान सिखाएगा, फिर से वो मिट्टी हो जाएगा। ये माइंड उसको फिर से खत्म कर देता है। भक्ति बढ़ती है, पनपती है, फिर हम ही गुस्से में आके एक दिन भक्ति का पौधा काट देते हैं। सावधानी रखना, इसलिए राम राम जपना है। राम राम जपने से क्या होता है, जो हमारे जो तंत्र है, जो हमारा सेना हमारी जो है, वो तैयार होती है, जो हमको रोकती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। भाई और बहनों, साधना सत्संग होने वाला है।
ऑलरेडी नाम लिखा चुके हैं लोग, फिर भी कुछ जगह और थोड़ी नई निकली है तो कुछ लोग आना चाहते हो तो वो आ सकते हैं। अगले रविवार को यहाँ सत्संग नहीं होगा क्योंकि वहाँ लोनावाला में होगा, और अगले ही रविवार को लोनावाला में खुली सभा होगी 10:30 से लेके 12:30 तक। और उसके लिए यहाँ से बस भी जाएगी, जिसको वहाँ लोनावाला में आना हो वो बस में बैठ के आ सकता है। प्रसाद भी वहाँ मिलेगा और बस आपको पूरी यहीं लाके वापस छोड़ देगी। और कुछ बोलना है? 25 तारीख को भी खुली सभा है। 25 को खुली सभा है 10:30। 25 को 26 को है ना? 25 को भी है। और 25 को तो है, उसमें थोड़े लोग ही आते हैं ना, ज़्यादा तो 26 को ही आते हैं। 25 और 26 दोनों दिन खुली सभा है। जिसका मन करे दोनों दिन के लिए आओ, जिसका मन करे केवल 26 के लिए आओ। और यहाँ से बसें जो जाएंगी और 24 तारीख को बस सुबह 7 बजे यहाँ से जाएगी। जिन्होंने अपना नाम लिखाया टाइम से आ जाए और वहाँ पहुँच जाए। अब चलो चलो रे गुरु दरबार, वहाँ होगा बेड़ा पार। अब क्या बेड़ा पार होगा तो उधर जाके मालूम पड़ेगा। खाने के बर्तन तो मिलने वाले ही हैं। एक बार हमारी उम्र छोटी थी तो हम साधना सत्संग में सेवा करते थे। एक साधक ने नियम की बैठक सुनी। नियम की बैठक सुन के अपने कमरे में जाके अपने गद्दे पे लेट गया। किसी ने आके खबर दी कि इसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, आ गया था उसको, हार्ट अटैक आ गया। मैं उसको जानता था, हमारा पड़ोसी था वो। पिताजी ने कहा जाओ देखो भाई क्या बात है, इसको क्या हो गया। उसके पास गए, मैंने बोला आपको क्या हुआ? बोला जी मेरे को हार्ट में दर्द हो रहा है, धक 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 हो रही है, कुछ होता है। तो मैं बोला क्या करें, आपके डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें? बोले नहीं डॉक्टर को मत बुलाओ, मेरे को घर छोड़ दो। मलाड में ही सत्संग था और मलाड में ही उसका घर था। पिताजी को जाके मैंने बताया भाई ये तो बोल रहा है घर जाने की। बोला फौरन छोड़ दो, फौरन छोड़ के आओ। जैसे ही उसको मैं बोला चलिए आपको अपना घर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा तो मुस्कुराया वो। फिर टैक्सी में बिठा के उसके घर पे छोड़ा उसको नीचे, 4थे माले पे उसका घर था। मैं बोला आप 4थे माला कैसे चढ़ोगे? हार्ट के मरीज को तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, तुम 4था माला कैसे चढ़ोगे? उसने अपनी पेटी उठाई और सीधा चढ़ गया, सीधा चढ़ गया, दिखाई नहीं, मुड़ के देखा ही नहीं। बाद में 1 हफ्ते के बाद जब सत्संग खत्म हो गया फिर मिला, मैंने कहा कमाल हो गया, आप तो एकदम सीधा सीढ़ी चढ़ गए। बोले क्या है, मैं उस नियम सुन के घबरा गया, नियम सुन के घबरा गया। इसीलिए हम तो आपको नियम भी बहुत सीधे साधे नियम बताते हैं, धीरे धीरे बताते। हाँ धीरे धीरे बताते हैं, चूहा धीरे धीरे काटता है। चलो जय श्री राम। ऐसी कोई बात घबराने वाली है नहीं, वहां तो आनंद का छत्र है। जय हो जय हो जय हो, और आनंद की बरसात है। बाकी वो खाने के बर्तन तो सभी को वहां पर मिलेंगे, और अपनी भक्ति प्रकाश और माला वगैरह लेके आइए, और बिछाने के बिस्तर भी वहां पर मिलेंगे। तो फिर खाली क्या बोलना है, जय हो। अभी सब चीज का इंतजाम हो चुका है, खाली आपको अपनी चादर मेरे ख्याल से लानी पड़ती है ना। हाँ, चादर ओढ़ने वाली, हाँ जी, या बिछाने वाली भी, बिछाने वाली भी लाओ, एक लाओ, बिछाने वाली लाओ, एक ओढ़ने वाली लाओ। ओढ़ने वाली। बाकी सब इंतजाम वहां पर है फर्स्ट क्लास।